years में he has become the youngest person to achieve what 40 years old are achieving otherwise. आप मतलब एक स्केड्यूल में चलो, जैसे थोड़ी गेम बैलेंस करो पढ़ाई में और जो अपना फिजिकल एक्टिविटी, मतलब ऑल राउंडर। अब जैसे अगले साल एक टूर्नामेंट है ईवीओ का, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं नंबर 1 या नंबर 2 प्लेयर बन सकता हूँ वर्ल्ड का। और जैसे इन सब के ना 5 स्टेजेस होते हैं, जैसे गोल्ड 1, गोल्ड 2, गोल्ड 3, 5 5 करके आप आगे जाओ। मास्टर का कोई 1 2 3 नहीं होता, मास्टर मास्टर। मैम दिस इज अ लिमिटेड टाइम गेम. ये 99 सेकंड्स का एक मैच होता है जो कि ये वर्ल्ड के किसी भी पर्सन के साथ खेल सकता है, और उसी 99 सेकंड्स में आप जो परफॉर्मेंस करते हैं उसी में विक्ट्री होती है या उसी में लॉस होता है. सो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कई घंटे लगातार उसको खेलते रहें. इट कैन बी स्टॉप्ड एनी टाइम. जैसे पबजी या उन सब गेमों की एक प्रॉब्लम है कि अगर आप उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर थिंग बिफोर यू कैन गेट दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लीशन. इसमें ऐसा नहीं है. तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि गेमिंग से फोकस, इफ यू आर प्लेइंग इट करेक्टली एंड विद इन लिमिटेड टाइम, तो उससे फोकस, रिस्पॉन्स टाइम और आपके जो सेंसेस हैं, आपके जो मतलब ऑर्गन्स हैं, वो सारे ट्रेन होते हैं. इससे आपको चैलेंजेस को इमीडिएटली कैसे, मतलब डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, वो कैपेबिलिटी आती है वीडियो गेम्स से, अगर उन्हें सही तरीके से अप्रोच किया जाए. नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि ऑनलाइन गेम्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन पंजाब जालंधर शहर की विहान शर्मा, जो कि सिर्फ 10 साल के हैं, इन्होंने ऑनलाइन गेम से ही मास्टर रैंक हासिल कर लिया है। आपको बता दें, ये रैंक उन्होंने स्ट्रीट फाइटर 6 ऑनलाइन गेम में हासिल किया है। सो उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनकी ये जर्नी रही, कैसे ये रैंक उनकी ओर से हासिल किया गया, और साथ ही पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे। आइए। सो विहान शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। हेलो विहान, कैसे हैं आप? हेलो, थैंक यू। ओके। सो विहान, मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो आपसे जानना कि कैसा लग रहा है आपको, आपने मास्टर रैंक अचीव किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी छोटी उम्र में मास्टर रैंक अचीव कर लिया। ओके। सो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस को स्ट्रीट फाइट 6 इस गेम के बारे में बताइए जिसमें आपने मास्टर रैंक हासिल किया है। ये स्ट्रीट फाइटर 6 एक ऑनलाइन गेम है जिसमें आप रैंक्स ऊपर ऊपर करते जाएंगे। जैसे आप 10 मैचेस पहले खेलो, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर रैंक मिलेगा जिस हिसाब से आपने परफॉर्मेंस दिया उन 10 मैचेस में। अब मैंने शुरू किया था सिल्वर से। ओके। अब सबसे छोटा रैंक होता है रुकी, रुकी से, और रुकी के बाद ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड और फिर मास्टर। ठीक है। ओके। तो मास्टर जो आपको रैंक आपने हासिल किया है, ये हाईएस्ट है। हाँ जी, ये हाईएस्ट ही है। ओके। इस गेम के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें बताइए। ये गेम में आप 1 ऑन 1 किसी के साथ कर सकते हो, ऑफलाइन भी खेल सकते हो, प्रैक्टिस करो। कैजुअल मैचेस भी होते हैं जिसमें आपका रैंक नहीं नीचे ऊपर गिरेगा। ओके। और जैसे इन सब के ना 5 स्टेजेस होते हैं, जैसे गोल्ड 1, गोल्ड 2, गोल्ड 3, 5 5 करके आप आगे जाओ। मास्टर का कोई 1 2 3 नहीं होता, ओके। मास्टर मास्टर। मास्टर मास्टर। ओके। सो अभी 10 इयर्स आपकी एज है। इससे पहले आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, कब आपने ये स्टार्ट किया था? मैंने ये 9 साल की उम्र में शुरू किया था। ओके। तो उससे तब से लेके अब तक आपने काफ़ी हाईएस्ट जो है वो अचीव कर लिया रैंक। हाँ जी, मैंने। सो कब इंटरेस्ट बना आपको, कैसे लगा कि ये क्योंकि बहुत सारी गेम्स है, हम बात करें पबजी की, बहुत सारी ऐसी गेम्स है, तो ये उससे कैसे अलग है? ये अलग इसलिए है क्योंकि इसमें आप मतलब इतना कुछ मतलब आराम से खेल सकते हो, मोबाइल में नहीं चलती है। अलग से इसके लिए डिवाइस लेना पड़ता है, जैसे PS4, PS5 या पीसी में भी चलती है ये। तो इसमें अब जैसे है आप प्रैक्टिस करो, है आर्केड भी खेल सकते हो इसमें ना। पबजी में आर्केड नहीं होता, आर्केड खेलो, हर करेक्टर की अलग अलग स्टोरी है, वो खेलो। ओके। तो आपकी हॉबीज और क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज़ हैं जैसे कुंफू, स्विमिंग और बैडमिंटन। कितना टाइम देते हो इस गेम को, क्योंकि स्क्रीन टाइम तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा। नहीं, जैसे पहले स्कूल से आता हूँ, उसके बाद क्या होता है थोड़ा मतलब रिलैक्स वगैरह, पहले पढ़ के ख़त्म करो, अच्छा। फिर थोड़ा टाइम मिलता है 1.5 घंटा, उसके बाद कुंफू क्लास जाना होता है, उसके बाद घर आके सो जाओ।
ओके, सो ये अपना स्केड्यूल भी साथ-साथ बता दिया है और आगे क्या प्लान्स हैं? इसके बाद अब आपने मास्टर जो है वो हासिल कर लिया है, इसके बाद आपके आगे क्या प्लान्स हैं? कैसे इसको हाई लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपने लेके जाना है? अब जैसे अगले साल एक टूर्नामेंट है ईवीओ का, ओके, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें पार्टिसिपेट करूँगा तो मैं नंबर 1 या नंबर 2 प्लेयर बन सकता हूँ वर्ल्ड का। ओके, सो आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि अ, क्या मैसेज दोगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे गेम्स ही खेलते रहते हैं, आपने साथ-साथ गेम भी खेली और कुछ रैंक्स भी हासिल किए हैं। आप मतलब एक शेड्यूल में चलो, जैसे थोड़े गेम बैलेंस करो पढ़ाई में और जो अपना फिजिकल एक्टिविटी, मतलब ऑल राउंडर, पढ़ाई, गेम और फिर फिजिकल कोई चीज़। थैंक यू सो मच विहान। विहान के पेरेंट्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो आप सबको आपको सबसे पहले तो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच। कि इसने मास्टर लेवल जो है वो हासिल कर लिया है। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि कैसे इसको ये शौक आया, क्योंकि डर नहीं लगा आपको कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आजकल तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इसको लेके कॉन्शियस है। डर लगा था, हम्म, लेकिन हमारे उस डर के दौरान पहले से ये खेल रहे थे। अच्छा, मोबाइल आजकल सारे बच्चे यूज़ करते ही हैं, बिल्कुल। तो ये इतनी गेमिंग ऑलरेडी बीच बीच में करते थे कि, और मुझे भी गेमिंग का बहुत शौक था। हम्म, तो मैंने कहा देन व्हाई नॉट गिव हिम अ गेम ओके, दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फाइटिंग गेम्स। हम्म, तो जो गेम मैं बचपन में खेला करता था उसके लिए मैंने रेट्रो डिवाइस ला के दिया, ही लाइक्ड इट। हम्म, तो जो उसका लेटेस्ट वर्जन था स्ट्रीट फाइटर 6, हम्म, वो फिर हमने इसे ला के दिया कि अपने जो आपको कम टाइम मिला है उसी में खेलिए। ओके, उसी टाइम के दौरान इसने ऐसी अचीवमेंट कर ली, जो अचीवमेंट करने के बाद हमें पता लगा कि ही हैज़ बिकम सो गुड। ओके। तो लिमिटेशंस आपने बना दी कि एक लिमिट में ही खेलना है, हाँ, तो मैं लिमिट में। चाहती हूँ सर आप बताइए, क्योंकि गेम्स तो बहुत सारी हैं, पबजी ले लीजिए, उसके फिर बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आते हैं, लेकिन ये स्ट्रीट फाइटर 6, इस गेम के बारे में थोड़ी डिटेल्स दीजिए। जैसे हमें विहान ने भी बताया, लेकिन मैं चाहूँगी आप भी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आपको ऐसे सुन रहे होंगे तो उनको भी जानकारी मिल जाएगी। मैम दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम गेम। ओके, ये 99 सेकंड्स का एक मैच होता है, जो कि ये वर्ल्ड के किसी भी पर्सन के साथ खेल सकता है। हम्म, और उसी 99 सेकंड्स में आप जो परफॉर्मेंस करते हैं, हम्म, उसी में विक्ट्री होती है या उसी में लॉस होता है। ओके, सो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कई घंटे लगातार इसको खेलते रहें। हम्म, इट कैन बी स्टॉप्ड एनी टाइम। जैसे पबजी या उन सब गेमों की एक प्रॉब्लम है कि अगर आप उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर थिंग बिफोर यू कैन गेट दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लीशन। ओके, इसमें ऐसा नहीं है। हम्म, तो उसमें स्किल भी ज़्यादा चाहिए नेचुरली, बिकॉज हम्म, ऑफ द लेस टाइम, उसमें रिस्पॉन्स टाइम वो सब चाहिए। हम्म, तो मेरा एक्चुअली जो टारगेट था वो यही था कि इसकी फोकस और रिस्पॉन्स टाइम, हम्म, वो इसको जो करियर में काम आएगा कल को, वो बने। ओके। तो क्या लगता है आपको कि साथ साथ माइंड भी शार्प हुआ? जी हाँ, हम्म, माइंड एक्चुअली इसका शार्प है, ओके, इसीलिए इसने। लाइक और मतलब एनहांस हुआ इसमें, है हाँ। ना? क्योंकि अभी ग्रोइंग एज है, अभी 10 इयर्स हैं। जी हाँ, हुँ, अब 10 इयर्स में ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू अचीव व्हाट 40 इयर्स ओल्ड आर अचीविंग ओके, अदरवाइज। हुँ, सो नेचुरली बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है इसमें, तो मेरा जो गेम, हमारा जो पर्पस था वो अचीव हुआ है उससे। ओके। सो आगे क्या प्लान्स हैं? जैसे अभी विहान बता रहा था कि आगे जो है वो अगले साल जो इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो खेला जाएगा, तो उसके लिए क्या-क्या प्लान्स हैं? मैम दिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जो होती हैं हुँ, हुँ, फाइटिंग गेम्स की, स्पेशली उसके स्पेशल टूर्नामेंट्स होते हैं। ओके, दोज टूर्नामेंट्स, वन ऑफ देम इज़ ईवीओ, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट। ओके, इट इज़ हैपनिंग इन जापान नाउ। तो हुँ, वो स्किल बेस्ड टूर्नामेंट है। ओके, तो अगर स्किल वहाँ पे ये परफॉर्म करने लायक है, हुँ, तो ही पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा है। ठीक, तो ही हैज़ रीच देयर। हुँ, तो अब वहाँ पार्टिसिपेट करेगा, उसके बाद भी करेंगे जी, जितना जी, हो सकता है। जी। बहुत सारे पेरेंट्स आपको सुन रहे होंगे, क्या मैसेज देंगे उनको? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे कई पेरेंट्स और कई लोगों ने कहा है कि गेमिंग से नुकसान होता है। हुँ, मैं भी एक गेमर हूँ, और इसीलिए मैंने एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल में इसकी गेमिंग को के लिए इसे प्रोत्साहन दिया है। गेमिंग के फ़ायदे भी बहुत हैं। वो भी बता दीजिए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गेमिंग से फोकस, इफ़ यू आर प्लेइंग इट करेक्टली एंड विद इन लिमिटेड टाइम, तो उससे फोकस, रिस्पॉन्स टाइम, और आपके जो सेंसेस हैं, आपके जो मतलब ऑर्गन्स हैं, वो सारे ट्रेन होते हैं इससे। जी, आपको चैलेंजेस को इमीडिएटली कैसे, मतलब डिसीजन मेकिंग हुँ, कैसे करनी है चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, वो कैपेबिलिटी आती है वीडियो गेम्स से, अगर उन्हें सही तरीके से अप्रोच किया जाए। जी, मिसयूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन अगर लिमिट में हो तो बहुत ही अच्छा है। एब्सोल्युटली। जी, मदर है, मदर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैम आपको डर नहीं लगा उस टाइम पे, क्योंकि सर कह रहे हैं उनका इंटरेस्ट था, इसमें भी फिर हो गया, आपने बीच में रोका?
नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि हम एक ना स्केड्यूल बना कर के चलते हैं, तो इतना टाइम ही स्क्रीन टाइम रहेगा, उसके बाद स्क्रीन टाइम नहीं रहेगा, तो ये चीज़ हमने स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करी है इसके लिए, बिकॉज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और स्टडी भी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ, तो वो चीज़ डेफ़िनेटली मैंने वर्क करी है उस पे। बहुत खूब। थैंक यू सो मच बातचीत के लिए एंड ऑल द बेस्ट, फ़िहान, फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।